अपने अपने अनुभव से जो विषय नियुक्त किया था, श्रुति युक्ति अनुभूति से प्रकाश डाला। जो साधन संपन्न होकर के अपने जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति बना करके बैठे थे, उन्होंने सचमुच में फायदा उठा लिया। और जिन्होंने साधन संपन्नता प्राप्त नहीं की, फिर भी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या जो एक ऐसी विद्या होती है, ये श्रवण मात्र से कृतार्थ कर देती है। कहने का मतलब ये गोली कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। यहाँ तक बताया गया कि गधे के कान में भी यदि वेदांत के वाक्य सुनाए जाए तो वह भी कभी निरर्थक नहीं जाते हैं। जब वह अनुकूलता को प्राप्त करेगा, उसी समय उसको भी तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। कहते हैं जैसे अनंत बीज अवधि पड़े समय बिना नहीं होई, समय पाए रणजीत तब रोक सके नहीं कोई। इस सृष्टि पर अनंत बीज बिखरे हुए हैं, परंतु जब तक समय नहीं आता है तब तक वह उदय नहीं होता है, और समय आने पर उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ब्रह्म विद्या कहने का मतलब यमराज नचिकेता के प्रति उपदेश करते हुए कठोपनिषद में कहते हैं, ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है कि इनको सुनाने वाला भी दुर्लभ होता है और सुनने वाला भी दुर्लभ होता है। बहुत ही मुश्किल से इनकी प्राप्ति होती है। आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, आवाज पीछे पीछे आवाज नहीं करे। सत्संग सुनवा नहीं आया महाराज, तो बातें करवा आया था। भूमिका में यही प्रस्तुत किया गया था, केवली उपनिषद का मंत्र न कर्मणा न प्रजा न धनेन त्यागने की मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मुक्ति होती है, न धन से मुक्ति होती है, और न भोग पदार्थों से मुक्ति होती है, बल्कि इनका सम्यक प्रकाश से जो त्याग होता है, उसी से ये आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध होता है। वरना वास्तव में कभी भी सपने में भी बोध होने वाला है नहीं। तो समय हो गया, वरना कर्म धर्म व भोग इन तीनों का ही निषिद्ध विहीन और इनके त्याग की समस्त प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डालते। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी संत महापुरुषों के सानिध्य में संत महापुरुषों से जुड़े रहना, ये रहस्य निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो अविद्या की निवृत्ति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे एक चक्र होता है ना, उस चक्र में से यदि एक ताड़ी को तोड़ दिया जाए, जैसे किसी रिंग के 3 ताड़ियां लगा रखी हो, मजबूती से कसी हुई हो, उनमें से एक ताड़ी को यदि तोड़ दिया जाए तो बताओ वह रिंग घूमना काम, पहिया घूमना काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये संसार चक्र जो होता है, अविद्या कामना कर्म, इसी को संसार चक्र कहते हैं। इन 3 में से यदि एक की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति हो जाए तो दूसरा भी अपने आप शांत होने लगता है। जैसे जितना जितना हम घृत डालेंगे या जितना जितना ईंधन डालेंगे, वह अग्नि बढ़ती रहेगी, और यदि ईंधन डालना बंद कर दे तो अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर अविद्या कामना और कर्म जो है, वैसे देखा जाए तो मूल तो अविद्या ही होती है, क्योंकि अविद्या से ही कामना होती है और कामना से ही कर्म होता है, और पुनः कर्म से अविद्या पुष्ट होती है। तो ये अविद्या कामना कर्म का जो संसार चक्र है, अनादिकाल से चलता आ रहा है, और प्रत्येक जीव इस चक्र में उलझ करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्मता मरता माँ के घर में उल्टा लटकता ही रहता है। परंतु होता क्या है, जब तक हम दुख को दुख नहीं समझेंगे तब तक दुख से छूटने की इच्छा ही नहीं होगी। अरे जब दुखों के अंतर्गत अपनी सद्बुद्धि हो जाती है, सुख बुद्धि हो जाती है, तो सच्ची बात है उनको कोई वहां से निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कीचड़ को कीचड़ समझने वाला एक क्षण भी वहां नहीं रहेगा, और यदि कीचड़ को गंगाजल समझ ले, उसको कोई कहेंगे रे तुम इस लेटरिन के नाले में क्या कर रहा है, तो वह कहेगा चल चल तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। तो ये अविद्या बड़ी खतरनाक होती है। वास्तव में अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अतः इस अविद्या से जगना होता है। अविद्या से जगे बिना कोई जीव कृतार्थ नहीं होता है। यहाँ तक बताया गया है कि वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, आत्मा के बोधेन बिना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म पतांतरेपि।
सो ब्रह्मों के विदित होने तक यदि कोई कामना कर्म भोगों के चक्र में पड़ा रहे, कर्म धन भोग का उपार्जन करता रहे, इनका संपादन करता रहे, इनके पीछे पागल होकर के भटकता रहे, फिर भी कहने का मतलब बिना ज्ञान के कल्याण होता ही। अरे ये तो कहने का मतलब निषिद्धता की बात बताई गई है। यदि कोई भीत कर्म धन भोग के चक्कर में पड़ जाए तो उसका भी कल्याण नहीं होता, फिर निषिद्ध वाले की तो बात ही क्या है। वास्तव में देखा जाए तो इनका जब सम्यक प्रकाशी त्याग होता है, परंतु देखो त्याग कब करना होता है, इस रहस्य को समझना होता है। यदि रहस्य को नहीं समझेंगे तो कहने का मतलब ये कर्म धन भोग अपने को पतन की ओर ले चले जाएंगे। कुछ समय के लिए कोई त्याग सकता कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे तो जैसे हम भोजन करते हैं तो जब क्षुधा निवृत्त हो जाती है, पूर्ण रूप से जब तृप्ति हो जाती है, उस समय यदि कोई एक ग्रास भी रखना चाहे, नहीं एक गुलाब जामुन तो लेना होगा, तो बताओ लेगा क्या? अरे कोई जबरदस्ती करे तो थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाते हैं, परंतु वो लेगा नहीं। तो कुछ समय के लिए ऐसा वैराग्य हो जाता है, परंतु उसी व्यक्ति को 8 घंटे के बाद में फिर रोटी न मिली तो थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाता है। तो कर्म धन भोग का विधि पूर्वक जो त्याग होता है, विहितानाम कर्मणाम त्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है उसको संन्यास कहते हैं, और उस संन्यास के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। वेदांत वेद्य तत्व ऐसे नहीं जाना जाता है, बल्कि इसके लिए तो तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवा विगचेत समित पर्णि श्रुत्ये ब्रह्मनिष्ठम परीक्षे लोकान कर्म स्थान है ब्रह्मणों ने वेदमायान है। ये विधि होती है, प्रक्रिया होती है। हम कहने का मतलब इस रहस्य को तो समझते नहीं है, और थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं, कभी भोगी होते हैं कभी योगी होते हैं, और ये जीवन ऐसे ही करते चला जाता है। तो देखो वास्तव में श्रुति माता का जो प्रमेय सिद्धांत है, श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्मनिष्ठा तयव आत्मा विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश है। जिसका श्रुति प्रमाणी में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व ज्ञान होता है वही जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त होता है। तो यहाँ पर मूल बात बताई गई है, श्रुति माता को प्रमाण समझना। अब श्रुति माता क्या कहती जानते ही नहीं, 2 बात भजन बोलना सीख लिए, सब कुछ कर लिया, अच्छी बात है। इसे खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, संसार में अपनी आरती स्तुति हो जाएगी, जय जयकार होगी, परंतु सच्ची बात है भटकने की सिवाय कुछ भी मिलने वाला ये तो कोई पूर्व का पुण्य होगा, उस पुण्य के प्रताप से इस संसार में अपनी स्तुति आदि हो रही है। परंतु कहने का मतलब सब दिन होते नहीं एक समाना। अरे सब दिन एक समान होते ही नहीं। कहने का मतलब कभी कभी कोई साष्टांग प्रणाम करते हो शकल भी नहीं देखना चाहते, इसको कहते हैं संसार। तो संसार के भरोसे मत रहना। संसार के लोग तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते, क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जीवन धन्य होने वाला। तो इसको अच्छी तरह से जो समझेंगे, समझो उनके जीवन में क्रांति आएगी, उनका जीवन धन्य होगा और सचमुच में मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो अविद्या कामना कर्म इसी का नाम संसार चक्र होता है। जो इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहता है उसको केवल और केवल मात्र श्रुति माता में निष्ठा बना लेनी है। श्रुति माता का मतलब होता है वेदांत, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या की सिवाय किसी को महत्व देगी? अरे सबको कतरा समझ ले। जो ब्रह्म विद्या को और ब्रह्मवेता गुरुदेव को महत्व दे और उनके सिवाय सबको कतरा समझ ले, समझो उसी के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो सकती है। वरना तो सच्ची बात है ब्रह्म विद्या कभी सपने में भी प्रकट होने वाली है नहीं। तो देखो भाई बात यह है, तो डॉक्टर बनना चाहता है किनका संग करना होता? डॉक्टरों का संग करना होता है। यदि किसी को वकालत सीखनी हो तो उसी का संग करना होता है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर का संग करना होता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म विद्या चाहता हो उसे ब्रह्मवेता महापुरुषों का संग करना होता है। ब्रह्मवेता महापुरुषों की छाया से भी जो नफरत करे, दूर रहे। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा? सपने में भी होने वाला नहीं है नहीं। इसलिए सच्ची बात तो यह है, ये सत्संग जीवन का आसार है। संत महापुरुषों का संग ही हमें निर्भय बनाता है, समस्त बंधनों से मुक्त करता है। अतः बात समझ में आए या ना आए, केवल इतना समझ लेना कि संत महापुरुषों का संग, संत महापुरुषों की कृपा अपने जीवन में बनी रहे। संतों का सानिध्य ही हमें इस संसार रूपी दुखों से पार कर देगा। क्योंकि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, जिज्ञासा जागृत होती है, और जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात पता लगता है कि वास्तव में
सत्य असत्य क्या होता है। अब कहने का मतलब जिज्ञासा ही जागृत नहीं, विवेक ही नहीं है, तो कहने का मतलब किसी को भी सत्य असत्य समझ सकते हैं, किसी के पीछे पागल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विचार करतो बंधो विचारेण निवर्तते तस्मात् विपात्मानो सर्वदेव विचार्यते। ये सारा का सारा बंधन ज्ञान का किया हुआ है और ज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति होती है। अतः महत्व देना है तो केवल मात्र ज्ञान को देना है, ज्ञान को देना है, ज्ञान को देना है। इसके अलावा किसी पद प्रतिष्ठा को, नाम रूप को, कुल गोत्र को, वर्ण आश्रम को, ये सारा का सारा कचरा होता है। यदि इसमें उलझे रहेंगे तो मौज मस्ती तो जीवन में मिल सकती है, परंतु जीवन कभी कृतार्थ होगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या को महत्व देना ही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। चाहिए चलो।